जमीन घोटाले में ईडी समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। आज इसको लेकर रिट याचिका दायर की जाएगी। कल जस्टिस केपी देव के निधन के कारण हाईकोर्ट में कामकाज नहीं हुआ था, जिस वजह से ये दायर नहीं हो सकता था। सूत्रों के मुताबिक याचिका के प्रति मामले के प्रतिवादी केंद्र सरकार ईडी को रिसीव करा दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने सीएम से चौथे समन पर पूछताछ की पूरी तैयारी की है। ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हालांकि सीएम की उपस्थिति पर संशय है। पूरे मामले में सोरेन के असहयोगात्मक रवैये पर ईडी गैर जमानती वारंट लेने के लिए कोर्ट में आवेदन दे सकती है। ईडी सूत्रों की माने तो सीएम के अब तक अनुपस्थित रहने को लेकर मुख्यालय स्तर पर विचार किया गया है। गौरतलब है कि ईडी ने पहली बार सीएम को 14 अगस्त, दूसरी बार 25 अगस्त और तीसरी बार 9 सितंबर को उपस्थित के लिए समन भेजा था। हालांकि पहले समन पर सीएम ने इसे गैर कानूनी बताते हुए वापस लेने का अनुरोध किया था। तो आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया गया। आपको बता दें कि इनका चौथा समन है ईडी की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन को। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन हाईकोर्ट के शरण में जा चुके हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी, वहां से उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए बोल दिया गया। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर हमारे सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, सीएम हेमंत सोरेन को ये चौथा समन भेजा गया ईडी की तरफ से और अभी भी जो है ये संशय बरकरार है कि आज भी वो ईडी कार्यालय पहुंचेंगे या नहीं। हालांकि वो हाईकोर्ट के शरण में जा चुके हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अनुष्का इस पूरे मामले में जो कि जमीन से जुड़े मामले में लगातार सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से सम्मन भेजा जा रहा है और सम्मन के जरिए पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जा रहा है। लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ने को लेकर के हेमंत सोरेन की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि इस पूरे मामले में अब जो है चाहे वो हाईकोर्ट हो का रुख किया जाएगा। हाईकोर्ट के रुख करने के बाद ही ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि सीएम हेमंत सोरेन आज यहाँ पर पहुंचेंगे या फिर नहीं। क्योंकि अब तक की जो जानकारियां मिल रही हैं, जो पुलिसिया तैयारी है या फिर दूसरे सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में जिस याचिका को दायर किया गया है उस याचिका की सुनवाई के बाद जो डायरेक्शन हाईकोर्ट की तरफ से होगा उसके बाद ईडी दफ्तर पहुंचने की बात सामने आ रही है। लेकिन ये भी बातें देखनी होगी कि जिस तरह से सम्मन जारी किया गया है, चौथा सम्मन है और चौथे सम्मन जारी होने के बाद क्या ये हेमंत सोरेन के पास इतनी और समय बचती है कि वो दोबारा से ईडी दफ्तर पहुंच पाएंगे या फिर नहीं पहुंच पाएंगे। यहां से फिर ईडी का रुख जो है वो इंपॉर्टेंट करता है कि ईडी का अगला कदम क्या होगा और ईडी इस पूरे मामले में अगला कदम क्या कुछ रखते हैं या कि क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इसके बाद ईडी के पास कई रास्ते विकल्प हैं जो खुले हुए हैं। या बिना पूछताछ किए हुए सीएम हेमंत सोरेन से पूरे मामले पर चार्जशीट दायर किया जा सकता है, या फिर इस पूरे मामले में चूंकि अमूमन जो देखे गए हैं दूसरे मामलों में कि जब कोई सम्मन में नहीं पहुंचता है तो ईडी की तरफ से वारंट तामीला कराई जाती है, वारंट लिया जाता है और उस वारंट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। दो विकल्प है जिसके तहत ईडी आने वाले दिनों पर अपनी कार्रवाई को तेज कर सकती है, जानकारी अपनी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन यह भी देखना होगा कि अगर हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका अपनी डाल रहे हैं और उस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ डायरेक्शंस होता है, तो ये सारी चीजें देखनी होगी। दोनों तरफ अपने अपने कानून के जो दाव पेच हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां सीएम की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ
तरफ आज की तारीख बेहद इंपॉर्टेंट से खास है, इसलिए कि सीएम हेमंत सोरेन को 23 सितंबर से पहले भी 3 सम्मन जो है जारी किए जा चुके थे। 23 सितंबर को चौथा यह सम्मन था जब इनको आज यहाँ पे पहुंचना था, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन अभी तक जो कि सम्मन के जो समय थी 10:30 से 11 बजे के समय निर्धारित की गई थी और बुलाया गया था ईडी दफ्तर के इसी कार्यालय में पूछताछ के लिए। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर के जो तैयारियां थी अपने स्तर से, पुलिस की तैयारियां, चूंकि सीएम का मूवमेंट है तो ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कई चीजों को बारीकी से खंगालना पड़ता है, तैयारियां करनी होती है। तो ऐसे में जैप के जो जवान हैं उन तमाम लोगों को इस जगह पर सुरक्षा घेरा बनाया गया है, चूंकि पूर्व में भी देखा गया था कि जब भी सीएम के आने की सूचना होती है जिन जिन जगहों पर या जिस रूट पर, वहां पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। तो इसके तहत ये विशेष इंतजाम एक तरह से कहें अलर्ट के रूप में फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको वरीय अधिकारी या फिर वैसे लोग नजर नहीं आएंगे जो सीएम के अराइवल के वक्त होते हैं, जैसे जिले के पुलिस कप्तान हो, सिटी एसपी हो या फिर डीएसपी हो या फिर दूसरे वरीय अधिकारी, जिनको यहाँ पर अगर सीएम के अराइवल होने का कुछ सूचना होता या कुछ घंटों में आने की सूचना होती तो कहीं ना कहीं वरीय अधिकारी यहाँ पे जरूर मौजूद होते। लेकिन जो टेक्निकल दांवपेच चल रहा है इस पूरे मामले में, कानूनी लड़ाई लड़ने की जो बात सामने आ रही है, उसके तहत जो तस्वीरें अब तक सामने आ पाई है, जिस तस्वीरों के साथ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज 27 तारीख के बेहद इंपॉर्टेंट दिन है इस पूरे मामले में, क्योंकि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी के इसी दफ्तर बुलाया था, लेकिन ईडी के दफ्तर में अब तक नहीं पहुंचे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ईडी के बाहर घेरा बनाया गया है। इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से हाईकोर्ट का भी रुख किया गया है, हाईकोर्ट के दरवाजे को खटखटाया गया है। तो इन सारी चीजों को देखना होगा कि अगर हाईकोर्ट की तरफ से अगर तारीख निर्धारित की जाती है तो क्या फिर उस सुनवाई के बाद ही ईडी दफ्तर पहुंचेंगे सीएम हेमंत सोरेन या फिर नहीं पहुंचेंगे, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन इतना तो है कि लगातार जमीन सिंह घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के एक तरफ जहां ईडी लगातार अपनी दबिशें बढ़ाई हुई है, दबिशों के अनुसार ईडी लगातार सम्मन का जो है ये पूछताछ के लिए बुलाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं हेमंत सोरेन जो है लगातार प्रयास कर रहा है कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी करने के बाद, कोर्ट के निर्णय आने के बाद ही ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। जी देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ बातें सामने आती है, सीएम पहुंचते हैं या नहीं, अभी भी ये संशय बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।